नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके साथ तुलसीदास की भक्ति भावना के संबंध में बातचीत करूंगा। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु में तिन प्रत्यय के संयोग से हुई है, जिसका अर्थ है सेवा। भक्ति शास्त्र के विभिन्न आचार्यों ने इस शब्द की अनेकों व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। शांडिल्य भक्ति सूत्र के अनुसार सा परानुशक्तिश्वरे अर्थात ईश्वर के प्रति परम अनुराग ही भक्ति है। नारद भक्ति सूत्र में ईश्वर के प्रति प्रेम को ही भक्ति बताया गया है, जो कि अमृत स्वरूपा है। वहाँ सा तवास्मिन् परम प्रेम स्वरूपा अमृत स्वरूपा च कहा गया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार सांसारिक विषयों का ज्ञान देने वाली इंद्रियों की प्राकृतिक प्रवृत्ति निष्काम रूप से भगवान में जब लगती है, तब उस प्रवृत्ति को भक्ति कहते हैं। रूप गोस्वामी ने हरि भक्ति रसामृत सिंधु में ज्ञान और कर्म के प्रभाव से भिन्न होकर किसी प्रकार के फल की इच्छा किए बिना निरंतर कृष्ण को प्रेम पूर्वक ध्यान करने को भक्ति माना है। मध्ययुगीन संत कवियों ने भक्ति को कर्म से श्रेष्ठ बताया है। श्रीमद् भागवत में भक्ति के 4 भेद भी बताए गए हैं: सात्विकी, राजसी, तामसी और निर्गुण। वैदिक साहित्य के अनुसार परम ब्रह्म निराकार है। ब्रह्म प्रकृति और जीव के गुणों से परे है। निर्गुण होते हुए भी ब्रह्म स्वाभाविक गुणों से युक्त होता है, अतः सगुण है। सगुण का अर्थ साकार न होकर जीव से परे दिव्य गुणों से युक्तता से है। उपनिषदों में परम तत्व के 2 रूप बताए गए हैं: निर्गुण या पर ब्रह्म, सगुण या अपर ब्रह्म। सगुण सविशेष साकार और उपाधि युक्त है। कुछ लोगों के अनुसार परमात्मा को साकार मानने से उसमें एक देशीयता का दोष आ जाता है। ब्रह्म जब सर्वगुण संपन्न है तो रूप संपत्ति का दरिद्र क्यों रहे? इसलिए ब्रह्म निराकार, साकार, निर्गुण, सगुण सभी प्रकार से चित्रित किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास की यदि बात करें तो वे हिंदी साहित्य के एक गौरवशाली हस्ताक्षर हैं। वे पूर्व मध्यकाल की सगुण काव्य धारा से संबंध रखते हैं और उनके आराध्य भगवान श्री राम हैं, जो कि दशरथ के पुत्र हैं। इन्हें राम भक्ति का सबसे श्रेष्ठ कवि माना जाता है। रचनाओं में राम के प्रति अनन्य भक्ति भाव को ये प्रकट करते हैं। भक्ति के आधार को विद्वानों ने, आचार्यों ने स्वीकार भी किया और कहा कि राग और क्रोध को जीतकर नीति पथ पर चलते हुए राम की प्रीति करना भक्ति है। तुलसी ने अध्यात्म रामायण को अपना आधार माना और इसमें विष्णु के अवतार राम के स्वरूप का विशद वर्णन प्रस्तुत किया। तुलसी ने इसे ही मानस में स्थान भी दिया, मानस यानी रामचरितमानस, जबकि वहाँ राम विष्णु के अवतार न होकर ब्रह्म के अवतार हैं। अध्यात्म रामायण के राम के समान ही अपने रामचरितमानस में तुलसीदास राम के स्वरूप को व्यक्त करते हैं। तुलसी के राम अन्य देवी देवताओं से सर्वोपरि हैं। अन्य देवी देवताओं की भांति प्रसन्न होकर वरदान तो देते हैं, लेकिन रुष्ट होकर कभी श्राप नहीं देते। राम को यदि कोई गलती से भी स्मरण कर ले तो राम उस पर अपनी संपूर्ण दया दृष्टि डालते हैं। राम की प्रवृत्ति पूरी तरह से विलक्षण है। दीनों के, हीनों के वे प्रिय हैं, सबका भला करते हैं, शरणागत की रक्षा करने में तो अतुल्य हैं। अन्य देव बलि पूजा के भूखे होते हैं, लेकिन राम केवल प्रीति चाहते हैं, सुमिरन करने से ही भला कर देते हैं।
राम का चरित्र समस्त सुखों को देना और दुखों का निवारण करना ही है। राम के समान अन्य कोई भी सुर, नर, मुनि, दीन लोगों की पीड़ा समझने वाला नहीं है। तुलसी कहते हैं, दोष दुख दरिद्र दलैया दीन बंधु राम, तुलसी न दूसरो या दया निदान दूनी में। ये उन्होंने कवितावली में लिखा है। तुलसी के राम पापियों में भी श्रेष्ठ पापी की भक्ति से भी खुश होकर उसको जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त कर देते हैं। यहाँ तक कि विद्रोह करने वाले अघ का भार भी सिर पर लादे हुए यदि कोई राम के शरण में आता है तो वह त्याज्य नहीं होता। राम की शरणागत वत्सलता के प्रमाण स्वरूप दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस में अनेक उदाहरण जो हैं वे विद्यमान हैं। राम की परम उदारता अकथनीय है। बिना सेवा के प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके कारण अपने प्रियजनों को वह पद दे देते हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनि विभिन्न योग तप आदि करके भी प्राप्त नहीं कर पाए। परम स्नेही राम ने शबरी को वो पद दिया। इतना ही नहीं, वैभव रावण ने घोर तपस्या करके शिव की कृपा से जो कुछ प्राप्त किया था, लंका नगरी जो उन्हें मिली थी, वे बड़े सहज रूप में राम ने सुग्रीव को सौंप दी। अहिल्या का उद्धार किया, नीच विषाद को सखा बना लिया और लोक में कीर्ति प्रदान की। वन्य प्राणी वानर, भल्लूक आदि को भी परम स्नेह से नवाजा। ऐसे अनेक उदाहरण रामचरितमानस में मिलते हैं। परम औदार्य के कारण राम कोमलता, कारुण्य, कृपा, दया, क्षमा, परोपकार आदि विशिष्ट गुणों से युक्त हैं। स्वयं भरत और दशरथ राम के गुण, रूप और शील का चिंतन करते हुए दिखाई देते हैं। स्वभाव से ही क्रुद्ध होने वाले परशुराम जी राम के शील पर मुग्ध हो जाते हैं और वे कहते हैं, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। राम का शील स्वभाव मन को आनंदित करने वाला है, तन को रोमांचित करने वाला है और आँखों में प्रेमाश्रु प्रभावित करने वाला है। राम का सौंदर्य कल्पनातीत है। इनके बारे में कहा भी गया है कि राम में वो गुण विद्यमान है जो किसी में भी नहीं है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। ऐसे अद्भुत सौंदर्य के धनी है राम। तुलसी की उपासना सात्विक उपासना है, क्योंकि इसका आलंबन महान दैवी शक्तियों का सागर, देवों का देव है। इसका लक्ष्य निष्काम, अविचल, अटल, अनन्य प्रेम है। इस उपासना में किसी प्रकार का कोई आदान प्रदान नहीं है। राम के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त करने के लिए तुलसी मछली और चातक को प्रतीक रूप में ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार से मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, चातक स्वाति की बूंद के सिवा अन्य कोई जल ग्रहण नहीं करता, ठीक उसी प्रकार राम के प्रेम के बिना तुलसी स्वयं नहीं रह सकते। राम की उपासना के लिए निर्मल हृदय का होना ज़रूरी है, तभी राम के दर्शन संभव है। तुलसी की रामोपासना के लिए गृह त्याग आवश्यक नहीं है, न ही ग्रहासक्ति को आवश्यक माना गया है। साधक के लिए विशेष स्थान की अनिवार्यता नहीं है। मन की निर्मलता ही राम की उपासना का प्रधान अंग है। गोस्वामी जी उपासना के साथ साथ आचार के द्वारा भी साधक राम की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मानते हैं। उपासक को अपने मन, वाणी और कर्म तीनों को अनाचार के शिकंजे से बचाना चाहिए और तन मन धन से राम की सेवा में लगे रहना चाहिए।
यदि साधन बाह्य वेश हंसवत और आंतरिक भाव निम्न कोटि की होगी तो उसकी साधना अनाचारमय ही होगी। कवितावली में तुलसी कहते भी हैं, करि हंस को वेश बड़ो सब सौ, तजि दे बक बायस की करनी। तुलसीदास जी नामोपासना का भी समर्थन करते हैं। राम तय बड़ो राम को नाम, ये कहकर वे राम के नाम को राम से भी अधिक महत्वपूर्ण बताते हैं। कलयुग में संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए केवल एक साधन है, जो कि राम का नाम है। नाम कल्पतरु के समान है। इसे केवल कवि की कल्पना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी ने अभिमत फलदायक लक्षित किया है। तुलसी के अनुसार निष्काम भाव, अनन्य प्रेम, श्रद्धा और विश्वास, इनके साथ अगर नाम का जाप करते हैं तो अपना प्रभाव दिखाता है नाम। तुलसी कहते हैं रामचरितमानस में, ब्रह्म राम तय नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि मह लिए महस जिय जानी। रामचरितमानस में कथा श्रवण और कीर्तन को भी वे विशेष महत्व देते हैं। भगवान श्री राम के रूप सौंदर्य का वर्णन बहुत खूबसूरत तरीके से वे करते हैं। राम भक्ति साधना का कोई एक मार्ग निश्चित नहीं करते। तुलसी अनेक साधन गिनाते हैं जिसमें भक्ति योग और नवधा भक्ति प्रधान है, लेकिन उत्तरकांड में काक भुषुंडी प्रसंग में पंचधा साधनों का भी वे उल्लेख करते हैं, यानी श्रद्धा, ज्ञान, मति, इंद्रिय, संयम और निष्ठा। इन सभी साधनों को अंत में वो एक करके बताते हैं कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम पिय दर्शन पावा। रामचरितमानस में ऐसा वर्णन उन्होंने किया है। रामचरितमानस के अंतर्गत जिस भक्ति की प्रतिष्ठा वे करते हैं वह वैदिक भक्ति है। शास्त्रोक्त नवधा भक्ति ही वैदिक भक्ति है। वन में जब भगवान श्री राम महर्षि वाल्मीकि से रुकने का स्थान पूछते हैं तो उत्तर में महर्षि भक्ति के 9 अंगों का वर्णन करते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की भक्तियों से तुलसीदास राम के चरित्र को हमारे सामने रखते हैं। जैसे कि हम जानते भी हैं कि तुलसी के समय में विभिन्न प्रकार की भक्ति साधना चल रही थी। संतों की योग साधना थी, सूफियों की प्रेम साधना थी। तुलसी ने केवल राम भक्ति को ही स्वीकार किया। दूसरे देवी देवताओं की भी भक्ति चल रही थी, जैसे कृष्ण भक्ति भी उस समय चल रही थी, लेकिन तुलसी ने अपने आराध्य के रूप में राम को ही अपने हृदय में प्रतिष्ठित रखा। इस प्रकार साधना के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालते हुए तुलसी ने मुख्यतः नाम स्मरण को महत्व दिया। भक्ति साधना में दास्य भाव की भक्ति वे करते हैं, अपने आप को राम का गुलाम तक स्वीकार करते हैं। इस प्रकार तुलसीदास के अनुसार भक्ति से चरित्र का विकास होता है, विशेषाधिकार की प्राप्ति होती है और विश्राम प्राप्त होता है, और साथ ही साथ राम की कृपा प्राप्त होती है। धन्यवाद।